दोनों हंसते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक बाघ उनकी नाव पर कूद पड़ा और सीधे राहुल के पीछे भागने लगा। उसे जमीन पर पटकते ही पता चला कि वो तो कैप्टन विक्रम का पालतू ही था। कुछ दिन अमेज़न नदी में घूमते हुए वे एक बेहद तेज बहाव वाले इलाके में पहुंचे। नाव उछल उछल कर पलटने ही वाली थी, लेकिन विक्रम ने अपने 20 साल के अनुभव और नए टर्बोचार्ज्ड इंजन की मदद से नाव को संभाल लिया। बाद में आर्या जब कप्तान के केबिन में गई तो उसे वहां ढेरों पुराने नक्शे मिले। विक्रम ने बताया कि वो सालों से इसी नदी पर इसलिए है क्योंकि वो भी छांट की बूंद जैसी दंतकथाओं की चीजें खोज रहा है। आर्या के गले में लटकती चाबी देखकर उसकी उम्मीद फिर से जग गई। तभी अचानक राहुल पर जहरीला तीर चलाया गया और देखते ही देखते आर्या और विक्रम भी गिर पड़े। ये सब जंगल के आदिवासियों का काम था। आर्या ने कबीले की बुजुर्ग महिला से चांद की बूंद के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि 2 दिन बाद चांद पश्चिम में डूबेगा। नक्शे देखकर आर्या को इसका स्थान मिल गया, लेकिन वहां पहुंचने में कम से कम 2-3 दिन थे। आर्या अकेले कनू से निकलने की जिद पर अड़ गई, पर विक्रम ने कहा कि जंगल बहुत खतरनाक है। फिर भी आर्या ने उसका भुगतान कर दिया और अकेले निकलने को तैयार हो गई। लेकिन उससे पहले ही जंगल के राक्षस उसकी चाबी की ओर खींच आए। 1000 साल पुराना जहरीले सांपों से घिरा खोजी, पुरानी लकड़ी में समाया कंकाल योद्धा, कीचड़ में फंसे प्राचीन सैनिक और सीलबंद जहाज का भूत कप्तान। उन्होंने चाबी छीन ली। विक्रम बचाने आया, लेकिन उसे सांप जैसा राक्षस नीचे फेंक गया। आर्या किसी तरह चाबी लेकर भागी और नदी किनारे उसे कोई पड़ा मिला। वो खुद कैप्टन विक्रम था। उसे उठाते ही आर्या डर गई, क्योंकि उसके सीने में तलवार धांसी थी। विक्रम ने कांपती आवाज में बताया कि वो 400 साल पुराना है। सदियों पहले एक राज्य की राजकुमारी को जानलेवा बीमारी थी। उसे बचाने का एक ही तरीका था, दंत कथाओं में वर्णित चांद की बूंद। राजा खुद सेना लेकर अमेज़न पहुंचा, लेकिन जंगल ने एक एक कर सबको निगल लिया। अंत में सिर्फ राजा बचा, जिसे स्थानीय जनजाति ने बचाया और चांद की बूंद से ठीक भी कर दिया। पर ठीक होने के बाद उसने कबीले पर ही हथियार तान दिए और उनसे सारी चांद की बूंद छीनने की कोशिश की।